महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझाने वाला अद्भुत ग्रंथ है। इसमें कर्म, धर्म, नीति, त्याग और संबंधों की गहराई से व्याख्या की गई है। इसके पात्र और घटनाएं आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। हर कहानी अपने भीतर कोई न कोई जीवन सिखाने वाली बात समेटे हुए है। महाभारत का हर अध्याय मानव जीवन का एक पाठ है, जिसे पढ़कर व्यक्ति सही और गलत में फर्क करना सीख सकता है। हिंदू धर्म में कई ग्रंथों में गहरे ज्ञान और अनोखी कहानियों का भंडार है। इन्हीं में से एक है महाभारत, जिसमें ऐसे कई पात्र और घटनाएं मिलती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जिसका जन्म दो अलग अलग गर्भों से हुआ और जिसकी मृत्यु भी सामान्य नहीं थी। यह कथा है मगध नरेश जरासंध की। मगध के राजा बृहद्रथ की दो रानियां थीं, लेकिन उन्हें संतान नहीं हो रही थी। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वे ऋषि चंड कौशिक के पास पहुंचे और अपनी चिंता बताने लगे। ऋषि ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि वह इसे अपने सबसे प्रिय रानी को दें। इस फल से पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन राजा दोनों रानियों से बराबर प्रेम करते थे। इसीलिए उन्होंने फल के दो हिस्सों में बांट दिया और दोनों रानियों को खिला दिया। समय बीतने के बाद जब दोनों रानियां गर्भवती हुई और प्रसव हुआ, तो अजीब घटना घटी। दोनों रानियों ने आधे आधे शरीर वाला शिशु जन्मा। एक का सिर और धड़ था, तो दूसरी के गर्भ से हाथ और पैर। यह देख सभी हैरान रह गए। राजा और रानियां बहुत डर गए और उन्होंने वह अधूरे शरीर के टुकड़े जंगल में फिकवा दिए। आपको बता दें, उसी जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी घूम रही थी। उसकी नज़र जब इन टुकड़ों पर पड़ी, तो उसने अपने जादू से उन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। शिशु जीवित हो गया। इस अद्भुत घटना से प्रभावित होकर राजा बृहद्रनाथ ने अपने बच्चे का नाम उसी जादूगरनी के नाम पर जरासंध रख दिया। आपको बताएं कि समय बीता और जरासंध बड़ा होकर शक्तिशाली राजा बना। उसने कई राजाओं को हराया और बंदी बनाया। पांडवों को यज्ञ करने के लिए कई राजाओं को हराना था, लेकिन जरासंध के रहते यह संभव नहीं था। इसीलिए श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन वेश बदल कर जरासंध के पास पहुँचे। श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया और जरासंध को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। आपको बता दें, लड़ाई लंबे समय तक चली, लेकिन हर बार जब भीम जरासंध के दो टुकड़े करता, वे फिर जुड़ जाते। यह देख श्री कृष्ण ने तिनका तोड़कर उसके दो टुकड़े अलग अलग दिशा में फेंक दिए। भीम ने यह देख और समझ लिया कि यही उपाय है। अगली बार जब उन्होंने जरासंध को दो हिस्सों में बांटा, तो उन्हें विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। इस बार जरासंध जीवित नहीं हो सका। इस तरह के विचित्र जन्म वाला योद्धा अपने जीवन का अंत भी एक अनोखे ढंग से पाता है। फिलहाल इस पूरी जानकारी में इतना ही। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल।